प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी कला से झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी जेल प्रहरी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत बहुत बेहतरीन आपकी क्लास होने वाली है। तो क्लास को आपको कंप्लीट पूरा देखना है। और दोस्तों मॉडल पेपर के रूप में, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको जरूर कमेंट में बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज की क्लास जो है वह हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। ध्यान में रखिएगा। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, सांबर में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है। सांबर के अंदर दोस्तों कौन सी देवी का मंदिर स्थित है? शिला देवी, दोस्तों हम बात करें भवन देवी, शाकंभरी देवी या कुजल माता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वह आप राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है दोस्तों आपकी सांबर झील के अंदर। हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन है राजस्थान के लोक देवता नहीं है? इनमें से लोक देवता जो है वह राजस्थान का कौन नहीं है, फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों तो आपका गोगा जी हैं, पाबू जी हैं, रामदेव जी हैं, परंतु नामदेव जी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है सुधा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सुधा माता का जो मंदिर है वह आपका प्राचीन तांत्रिक पीठ, आपकी शक्तिपीठ है, यह कहाँ पर है? जालोर, जोधपुर, झुंझुनू, सीकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा जालोर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और सुधा माता मंदिर दोस्तों आपका जालोर के अंदर ही आपका बात करें राजस्थान का पहला रोपवे जो है वह स्टार्ट किया गया था, पूछा जा सकता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? जी हाँ दोस्तों, आशापुरा जो माता है वह कौन से वंश की कुलदेवी है? चौहान, राठौड़, खिंची, गुहिल। तो 54 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर वह हो जाएगा चौहानों की है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चूरू की स्थापना करने वाले थे, चूरू की जो स्थापना है वह किसने की थी? चूड़ामन नामक जाट है, कल्याण सिंह है, बिक्का जी, जोदासी। हम बात करें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा चूड़ामन नामक जाट ने की थी। चूहेड़ा नामक दोस्तों आपका जो जाट था उसने चूरू स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चूरू के किले का निर्माण करवाया था, चूरू के जो किले का निर्माण कार्य है वे किसने करवाया था? तो ध्यान में रखिएगा, चूरू जो है वह उसके किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप ये क्लास कौन से जिले से देख रहे हो फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा। लोद्रवा प्रसिद्ध है, जी हाँ दोस्तों, लोद्रवा जो है वह प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनियों के लिए प्रसिद्ध है लोद्रवा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। लो अब हम बात करें कौन भगत पंथ का संस्थापक है? भगत पंथ का दोस्तों संस्थापक जो है वह कौन हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, गोविंद गिरी जी जो हैं वही आपके भगत पंथ के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही आंसर हो जाएगा। रामसनेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं, आयोजित करते हैं? पूछा जा सकता है कि आपका रामसनेही जो संप्रदाय है उनका महोत्सव कौन सा है? तो फूलडोल महोत्सव है। इसका आयोजन जो है वह हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, शाहपुरा के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा दोस्तों कहाँ है? पद्मा दोस्तों आपकी जो डेयरी है राजस्थान की सबसे पुरानी वह कहाँ पर है? भरतपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर में है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में देवर भाभी होली का आयोजन किस जिले में किया जाता है? देवर भाभी होली का जो आयोजन है वह कहाँ पर किया जाता है? ब्यावर, भिनाय, अजमेर, केकड़ी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यावर के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कोडामार होली किस जिले की प्रसिद्ध है? कोडामार जो होली आपकी होली जो है वह कहाँ की प्रसिद्ध है? हम बात करें अजमेर, ब्यावर, भिनाय, केकड़ी। सही आंसर हो जाएगा भिनाई की प्रसिद्ध है। 62 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हम बात करें पत्थरमार जो होली है वह आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? गणगौर का जो त्योहार है वह कितने दिनों तक दोस्तों मनाया जाता है? 14, 15, 18, 19।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 18 दिनों तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। होली का त्योहार कब मनाया जाता है? होली के त्योहार की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है या आयोजित होता है? सीताबाड़ी की बात की जा रही है, कोटा, बाड़मेर, बारा, चित्तौड़गढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 के अंदर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बादशाह का मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है? इंपॉर्टेंट है, ब्यावर, कोटा, सवाईमाधोपुर, दौसा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यावर के अंदर आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? पशु मेला इनमें से कौन सा नहीं है? नागौर, पुष्कर, रामदेवरा, तिलवाड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदेवरा जो है वह दोस्तों आपका पशु मेला नहीं है। यह दोस्तों आपका हिंदू और मुस्लिम की हम बात करें सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। यहाँ पर दोस्तों दोनों धर्मों के क्या लोग क्या आते हैं मेले के आयोजन के अंदर, मेले का आयोजन करवाते हैं या फिर दोस्तों मेले के अंदर पर आते हैं, पधारते हैं। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है नागौर, पुष्कर, तिलवाड़ा, ये तीनों के तीनों पशु मेले हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? मेले का आयोजन जो है आपका 2 बार कौन से हम बात करें मेले का आयोजन होता है साल के अंदर? हम बात करें बाणगंगा, श्री राम, हम बात करें श्री महावीर जी, केला देवी, या आपका करणी करणी माता की बात करी जा रही है यहाँ पर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा करणी माता का जो मेला है वह दोस्तों साल के अंदर 2 बार आयोजन होता है। इसका ध्यान में रखिएगा, करणी माता का 2 बार आयोजन होता है और जीर्ण माता का भी 2 बार आयोजन होता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में कोटा के दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? हम बात करें कोटा में दशहरा का जो मेला है वह दोस्तों कब प्रारंभ हुआ था? उमेद सिंह है, राम सिंह है, दुर्जन साल, माधो सिंह है। करेक्ट आंसर जो है 70 नंबर का वह हो जाएगा माधो सिंह है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है? ऊंट मेले का आयोजन जो है विश्व का सबसे बड़ा वह कहाँ पर होता है? राजस्थान पुष्कर, राजस्थान उदयपुर, राजस्थान जयपुर, राजस्थान बीकानेर। दोस्तों बीकानेर के अंदर ही तो होता है राजस्थान के अंदर सबसे बड़े ऊंट मेले का आयोजन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी का जो मेले का आयोजन है वह पर्वतसरण आपका डीडवाना कुचामन में होता है, या फिर हम बात करें नागौर के अंदर होता है। वर्तमान में डीडवाना कुचामन में आ चुका है आपका पर्वतसरण, आपका पर्वतसर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, मैं वापिस आपको बताता हूँ, यह जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, सफलता देखता है, सिलेक्शन देखता है। आपके दोस्तों आपने मेहनत की है, मेहनत को नहीं देखेगा, आप सिलेक्शन हो जाओगे तो कहेंगे हाँ इसने बहुत मेहनत की थी। यदि कुछ कारणवश कुछ पॉइंट में भी यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो कहेंगे इसने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की, क्योंकि आपको तो पता है आपने मेहनत की थी। परंतु दोस्तों जमाना जो है वह आपकी उड़ान देखता है, आपके सफर को नहीं देखता। तो आपको सफर तो करना ही है, मतलब कि मेहनत करनी है, और अंतिम में सिलेक्शन भी आपको ले लेना है। अंतिम 4 दिन आपके पास शेष बचे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको रिवाइज करना है। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है, आपकी मीराबाई की जो क्रीड़ा स्थली है वह दोस्तों उसके नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, मेड़ता, जोधपुर या वाराणसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेड़ता प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि क्रीड़ा स्थली मतलब कि जन्म का स्थान कहां पर था, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखिएगा। मादलिया पहना जाता है, मादलिया का जो मादलिया पहना कहां पर जाता है? गले के अंदर महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बिलों के अंदर दोस्तों छेड़ा फाड़ना जो है वह क्या है बता दीजिए। बिलों के अंदर बात की जा रही है त्योहार है, तलाक है, विवाह है या पुत्र जन्म है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तलाक है दोस्तों आपका, फिर आपका बिलों के अंदर छेड़ा फाड़ना। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन की बात की जा रही है। जानोटन एक वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है आपका विवाह के ऊपर। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। भील जनजाति में कछाऊ दोस्तों है या कछाबू जो है वह कौन पहनता है? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी की बात की जा रही है, राजस्थान की जो संस्कृति है उसके अंदर ओलंदी क्या है? ध्यान में रखिएगा, नववधु के साथ जाने वाली जो लड़कियां या स्त्री होती हैं उन्हीं को ओलंदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बल्ल्या आभूषण कहां पहना जाता है? बल्ल्या आभूषण की बात की जा रही है, कहां पर पहना जाता है? सिर, कान, नाक, हाथ।
तो दोस्तों ये आपका हाथों के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कंठी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कंठी कहाँ पर पहनी जाती है? फटाफट बताओ। गला, हाथ, कान, सिर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, यह आपका जो कंठी है वह कहां पर पहना जाता है, आपको कमेंट में बताना है। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? कंठी कहां पर पहनी जाती है? जी हां दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है कहां पर पहना जाता है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सफेद संगमरमर का जमाव क्षेत्र मकराना किस जिले में है? बता दीजिए कहां पर है। तो ध्यान रखिएगा, डीडवाना कुचामन में है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान है। सहरिया जो वनवासी जनजाति है उसका निवास स्थान कहां पर है? बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, बारा। तो यहां पर दोस्तों बारा के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहां स्थित है? कहां पर है दोस्तों? जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है भीलों के घर कहलाते हैं। भीलों के घर क्या कहलाते हैं? कोल्लू, टापरा या कू, भराड़ी, गोपना। करेक्ट आंसर हो जाएगा टापरा या कू कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बावड़ियों का शहर, जी हां दोस्तों, बावड़ियों का जो शहर है वह तो दोस्तों ध्यान में रखना है बूंदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबो का संबंध किस नृत्य से है? आपकी बता दीजिए। गुलाबो जो है, गुलाबो आपकी कालेबेलिया नृत्य की दोस्तों प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। वालरा नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? वालरा नृत्य की बात की जा रही है। मीणा, कंजर, ग्रासिया, डामोर या डामोर की बात की जा रही है। यहाँ पर हम बात करें तो यह आपकी ग्रासिया जनजाति का है दोस्तों आपका वालर नृत्य। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वालर नृत्य दोस्तों महिला एवं पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है और इसके अंदर दोस्तों वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। लांगुरिया नृत्य होते हैं। लांगुरिया जो नृत्य है वह कहाँ पर होता है? मैं आपको बताता हूँ, ध्यान में रखिएगा। लांगुरिया जो नृत्य है वह केला देवी के मंदिर में होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केला देवी का मंदिर जो है वह आपका करौली के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा, काली सिंध नदी के तट के ऊपर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता हासिल थी? मतलब कि राणा कुंभा थे वह दोस्तों कौन से आपके वाद्य यंत्र के बात करें बजाने के अंदर सक्षम थे? सितार, गिटार, वीणा, सारंगी। तो दोस्तों राणा कुंभा वीणा वादक थे। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान ऊन मिल कहां स्थापित है? ऊन मिल की बात की जा रही है, राजस्थान की कहां पर है? चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है 90 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर। उनकी बात की जा रही है तो बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो मंडी है सर्वाधिक सबसे बड़ी आपकी हम बात करें एशिया की तो वह भी आपकी बीकानेर के अंदर स्थित है। पुरातात्विक स्थल है रंग महल कहाँ स्थित है? आपका पुरातात्विक जो स्थल है रंग महल वह कहाँ पर है? बीकानेर, झालावाड़, हनुमानगढ़, उदयपुर। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। 91 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला पत्थर, जूता हुआ खेत, काली मिट्टी, काली चुनड़ी या काली चूड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, काली बंगा का जो शाब्दिक अर्थ है हम बात करें काली जो चूड़ियाँ हैं वही दोस्तों आपका शाब्दिक अर्थ है कालीबंगा का। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा दोस्तों जो सभ्यता है वह आपकी हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। किस प्राचीन सभ्यता के केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता है? कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर, आहड़। तो दोस्तों आहड़ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहड़ जो है आपकी उदयपुर में स्थित है। पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर है, बता दीजिए। तो यहाँ पर हम बात करें कौन प्रसिद्ध है? जयपुर, भरतपुर, डीग, अलवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डीग प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो जल महलों की नगरी जो है वह डीग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आमेर किला कहाँ पर है? आमेर किले की बात की जा रही है, ये तो आपका जयपुर में स्थित है ना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सन सिटी कौन से शहर को कहा जाता है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा।
तो यहाँ पर 97 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीला जो शहर है वह भी जोधपुर को कहा जाता है। पिंक जो सिटी है वह आपका जयपुर को कहा जाता है और सफेद जो शहर है वह उदयपुर को कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन थे? आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है, उसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? तो हम यहाँ पर बात करें तो यह दोस्तों आपका राणा कुंभा के द्वारा निर्माण कार्य इसका करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला। इस बार पेपर को 100% रब्बा रब्बा काटने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जोधपुर ग्रामीण के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ पर हम बात करें, जोधपुर की बात की जा रही है। जोधपुर के अंदर आपके जो निकट आपका ओसिया का जो मंदिर है उसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? तो हम यहाँ पर बात करें तो करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए, बता दीजिए फटाफट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जैसलमेर की पटवों की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध है? जैसलमेर के अंदर आपकी पटवों की हवेलियां है वह दोस्तों किस कारण प्रसिद्ध है? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा तो आपने मतलब कि कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि पटवों की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में है। तो यह प्रसिद्ध क्यों है? पत्थर की जालियों की गई कटाई के कारण। ऑप्शन नंबर 3 जो है वहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास थी, क्लास तक मतलब अंतिम तक दोस्तों आपने देख लिया और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और छोटी बड़ी जानकारी या पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। बायो के अंदर आपका लिंक पिन है। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको कॉमेंट में जरूर बताना है। और एक कमेंट और करना है कि आप ये क्लास कौन से जिले से देख रहे हो। जी हाँ दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं बताता हूं, मैं दोस्तों झुंझुनू से बिलोंग करता हूं। जी हाँ दोस्तों, झुंझुनू से मैं बिलोंग करता हूं। झुंझुनू से मैं ये क्लास आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आपको बताना है कि आप कौन से जिले से ये क्लास देख रहे हो। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।